विकास जीरो रहा और खाली लड़ाई मारपीट में ही बीत गया। वर्तमान जो विधायक हैं, इसमें अगर विधायक बनते हैं ओपी चौधरी तो रायगढ़ विधानसभा के विकास कोई नहीं रोक सकता, एक रफ्तार बढ़ेगी। 6 साल कांग्रेस की सरकार थी जिसने आप उसमें भ्रष्टाचार को देख लिए हैं, फिर 15 साल मौका दिया। ओपी चौधरी जी का राजनीति में जो पदार्पण है ये क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। नमस्कार, छत्तीसगढ़ के एकमात्र डिजिटल छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं नरेश शर्मा। आइए जानते हैं रायगढ़ की वीआईपी सीट पर जनता की चौपाल में जनता के मत। बताएंगे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पहली बार एक आईपीएस अधिकारी चुनाव मैदान में है और ये हॉट सीट बन गई है। क्या मानते हैं आपको और किस प्रकार के यहाँ मतदान होगा और क्या आपका मानना है कि आने वाले चुनाव का परिणाम अगर बात करें तो किस प्रकार? जी, मैं पहले तो संशोधन कर दूं आपकी बात पे। वो आईएएस हैं, पूर्व आईएएस हैं और यहाँ पे रायगढ़ के जो सरहदी जो ज़िले हैं उनमें भी वो कलेक्टर बतौर रह चुके हैं। अब चूँकि जनता के पास में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, एक विधायक को उन्होंने देख लिया है यहाँ की जनता ने, और एक को देखना बाकी है, और एक ऐसे प्रत्याशी को जो आईएएस रह चुका है। बहुत सारी बातें हैं, लोग अपने अपने दलों से भी कुछ जुड़े रहते हैं, उस हिसाब से भी है। लेकिन आज का जो यूथ है, यूथ को रोज़गार चाहिए, शिक्षा चाहिए, और इस हिसाब से उनका जो रुझान है वो दोनों प्रत्याशियों को तोल रहे हैं। अभी तो चुनाव में काफ़ी विलम्ब है और मुझे लगता है कि तब तक एक सामान्य राय बन जानी चाहिए, और निश्चित रूप से एक पढ़े लिखे प्रत्याशी को और जो भविष्य देखता हो, युवाओं को भविष्य बना सके, ऐसे प्रत्याशी की यहाँ पे ज़रूरत है चुनाव। जी, रायगढ़ एक औद्योगिक नगरी भी है। आप क्या मानते हैं, जिस प्रकार लगातार विधायक जीतते रहे हैं और कहा जाता है कि मुद्दों विहीन रायगढ़ जिला हो गया है, केवल प्रत्याशी को चेहरा देख के तिलक करते हैं, क्या मानते हैं आप? मुद्दे तो कई हैं रायगढ़ में। सबसे बड़ा मुद्दा है सड़क का, जिस पर आज तक किसी भी सरकार, किसी भी विधायक ने कोई काम नहीं किया है। और ये जो अभी हमारे प्रत्याशी हैं श्री ओपी चौधरी, ये काम किए हुए हैं। इनका काम पब्लिक ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। इनके पास एक विज़न है, एक काम करने का स्टाइल है जिसको पूरी जनता अप्रिशिएट करती है। आप इनको देखिए, जहाँ ये जा रहे हैं विधानसभा में, जहाँ जहाँ दौरा कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम वोटर है वो इनको हाथों हाथ ले रहा है। इनसे एक उम्मीद है, न सिर्फ आईएएस के कारण थे बल्कि एक जन भावना जो इनके साथ है वो इनके लिए बहुत कारगर होगी और ये विधानसभा को जीत कर आएंगे। आप 101% मान लीजिए मेरी बात जी। और रायगढ़ के विकास के लिए जो संभव प्रयास होगा, जो उनसे बन पड़ेगा वो करेंगे, इसकी हमकी उम्मीद है। हमकी आप क्या मानते हैं? ये कहते हैं मुद्दे हैं सड़क, बिजली, पानी जैसे गंभीर मुद्दे हैं, और लगातार इस क्षेत्र से आपके कांग्रेस विधायक दूसरी बार से चुनावी मैदान में है। इससे पहले भी ये सीट कांग्रेस के कब्जे में रही थी। रायगढ़ वैसे परंपरागत कांग्रेस की ही सीट है, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है, और जन जन तक उनके कार्यशैली मन को छुई है, और उन्होंने गरीब किसान के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। और मुख्यमंत्री जी के कार्यशैली को लेकर के ही हम मैदान में उतरे हैं, और बहुत अच्छी तैयारी है और कांग्रेस जीतेगी। क्या मानते हैं पढ़ियारी जी, मुद्दे काफ़ी हैं और शहर जिस प्रकार की पहचान बना चुका है औद्योगिक नगरी के रूप में, क्या उनको वाकई यहाँ के लोगों के साथ न्याय हो पाता है? चुनावी मैदान पे अगर बात करें, जो प्रत्याशी जीतते हैं उसके बाद जो मुद्दे हैं वो मुद्दा भी हो जाता है। अभी बीते 5 साल में देखा गया कि रायगढ़ विधानसभा में फिलहाल विकास जीरो रहा और खाली लड़ाई मारपीट में ही बीत गया। वर्तमान जो विधायक हैं, अभी तक कोई विकास नहीं हुआ, एक भी विकास नहीं दिख रहा है, और जनता ये उम्मीद कर रहा है कि कोई आईपीएस अधिकारी है, हम उसको विधायक बनाकर सामने लाएंगे, ये तो कोई विकास का उम्मीद जता रहे हैं। मतलब लगता है कि पढ़े लिखे आदमी को ही पढ़े लिखे आदमी को अपना विधायक बना के अपना रायगढ़ विधानसभा की विकास चाहती है जनता। क्या लगता है आपको, पढ़े लिखे आदमी को अगर विधानसभा में भेजा जाएगा तो क्या इसमें वाकई क्षेत्र में विकास होगा? देखिए, अब तक रायगढ़ विधानसभा में हमने ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स देखा है, हमेशा परंपरागत जिस तरह से राजनेता रहे हैं उन्होंने राजनीति की, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई शिक्षाविद, बुद्धिजीवी, आईएएस लेवल जो आईएएस रहा है वो माने टिकट प्रत्याशी बना हुआ है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि रायगढ़ के माने विकास को कोई नहीं रोक सकता। अगर आईएएस के रूप में ओपी चौधरी के रूप में अगर विधायक बनते हैं ओपी चौधरी, तो रायगढ़ विधानसभा के विकास कोई नहीं रोक सकता, एक रफ्तार बढ़ेगी। क्या मानते हैं आप भी तो गाँव से आते हैं, कई बार यहाँ पर देखते हैं, तो क्या वाकई विकास होगा अगर कोई अच्छा प्रत्याशी यहाँ जीत के आता है तो? बिल्कुल, अच्छा प्रत्याशी अगर है तो विकास सुनिश्चित है। वैसे देखा जाए पिछले कार्यकाल भूपेश बघेल की, तो किसानों के लिए खास बहुत सारे काम हुए हैं, और लेकिन
ये भी है कि औद्योगिक नगरी के होते हुए उस तरह का विकास नहीं हुआ है जो सड़क के मुद्दे हों, पानी के मुद्दे हैं, ये इन मुद्दों को अछूता कर दिया गया है। किसानों के लिए, खासकर किसानों के लिए खेतीबाड़ी की जो उम्मीदें थी, किसानों की खेतीबाड़ी अच्छी से हो रही है इस बार, खासकर भूपेश बघेल के कारण। और अभी एक मुद्दा उन्होंने भी कर दिया कि कर्ज माफ़ी का, जिससे किसान एक आस भरी नज़र से भूपेश बघेल की ओर देख रहे हैं। किसान आस भरी नज़रों से देख रहे हैं। आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं यहाँ पर लगातार, लगता है क्या कि इसका फ़ायदा होगा किसी की सत्ता दोबारा आती है तो? नहीं सर, मैं बताना चाहूँगा, जब छत्तीसगढ़ की स्थापना हुआ तो उसमें 2.5 साल कांग्रेस की सरकार थी, जिसने आप उसमें भ्रष्टाचार को देख लिए हैं। फिर 15 साल मौका दिया यहाँ के छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने, तो कहीं न कहीं विकास प्रोग्रेस किया और अग्रसर हुआ, गांव-गांव में विकास कार्य हुए। उसके बाद कुछ खामियां रहीं बीजेपी के 15 साल की, तो फिर कांग्रेस को मौका दिए 70 सीट में, लेकिन कांग्रेस ने तो और बद से बदतर स्थिति कर दिया। और बात करेंगे आप किसानों का, तो किसान को जो एक प्रलोभन दिया जा रहा है किसानों का, आप गांव की स्तर में दे सकते हैं। वहाँ गांव के जो उनके बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, आज भी पढ़ाई के लिए पूरा बद से बदतर स्थिति शिक्षा में। जैसे आत्मानंद स्कूल की बात करेंगे सर, आप छत्तीसगढ़ में आत्मानंद स्कूल का आप सर्वे कीजिए, गुणवत्ता आप कहीं नहीं पाएंगे सर, चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे शिक्षा में गुणवत्ता की बात हो। जी, शिक्षा में अगर गुणवत्ता की बात करो, बाकी अगर की बात करें तो क्या कहेंगे आप? वाकई की गुणवत्ता सुधरी है शिक्षा की अगर बात करें, और बाकी यहाँ के विकास की बात करें तो? छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। रहा सवाल ओपी चौधरी जी का है, ओपी चौधरी जी का राजनीति में जो पदार्पण है, ये क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सुधार होगा, क्योंकि बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है कि शिक्षा हो चाहे सिंचाई का क्षेत्र हो, हर क्षेत्रों में तरक्की होगी। मतलब ये मानते हैं कि अगर ओपी चौधरी जी अगर चुनावी मैदान में हैं तो वाकई इस क्षेत्र के हालात सुधरेंगे अगर वो जीत के आते हैं, तो क्या मानते हैं? शिक्षा का क्षेत्र तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो स्वयं आईएएस थे। और जहाँ तक लगता है कि कुछ माहौल ठीक होगा, कांग्रेस से कुछ और अच्छा होगा तो अच्छा होगा। ये थी रायगढ़ की जनता। इनको साफ तौर पे कहना है कि अगर रायगढ़ जैसी विधानसभा सीट से अगर कोई पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर चुना जाता है तो यहाँ के विकास की गति दुगनी हो सकती है। देखना यह है कि आने वाले चुनाव परिणाम क्या रूप लेते हैं। नरेश शर्मा, छत्तीसगढ़ तक, रायगढ़।